हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, दुरुस्त हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वॉइस, यानी हम एक्टिव से पैसिव बनाना हम सीख रहे थे। और एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंस में सिखा चुका हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है सभी टेंसेज का, और आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को देखेंगे। इसमें यस नो टाइप को भी देखेंगे और डब्ल्यूएस टाइप को भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है उसको किस प्रकार से हमको पैसिव में बदला जाता है। ठीक है, कैसे हम बदलेंगे, क्या रूल होता है। अच्छा, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो रूल आपने असर्टिव में लगाया था टेंस चेंजिंग का, वही रूल टेंस वाला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि रूल्स उसमें बताए गए हैं। इसमें हम आपको बस क्या कराना है, प्रैक्टिस कराना है। इसमें नया रूल बताना कोई उचित नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि हमको यह जो सेंटेंसेज लिखे हैं इसको हमें पैसिव में किस प्रकार से बदलना है। तो एक एक करके हम समझाते हैं आपको और समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा है डू यू आस्क मनी। ठीक है, यह यस नो टाइप का सेंटेंस है और टेंस क्या है, डू से चूंकि स्टार्ट है यहाँ पे, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। इसका मतलब यह कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस लग रहा है आपको, इंडेफिनिट लग रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस प्रकार बदलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलने के लिए आपको हम क्या लिखवाए थे, जरा हमको बताइए कि अगर डू और डज है, यह चेंज होकर क्या हो जाता है, इज, एम, आर हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यही बताए थे हम, अगर याद होगा तो यही बताए थे। तो हम डू का क्या कर देंगे, डू को हम चेंज करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ही बताए थे हम कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह चला जाता है। ये चीज़ें भी होती हैं। तो आप यहाँ पर पहले क्या करिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानिए। यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मनी क्या है, ऑब्जेक्ट हो। यानी मनी को हमें पहले लाना है और यू को कहाँ लेकर जाना है, बाद में लेकर जाना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब अब इस मनी के हिसाब से लगेगी। यानी यू की जगह हमको क्या रखना है, मनी को रखना है। तो मनी के हिसाब से डू यहाँ पर आया था यू के हिसाब से, लेकिन अब मनी चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है तो इज एम आर में से कोई एक रखना है। तो मनी चूंकि अनकाउंटेबल होता है, इस वजह से इसके साथ क्या रखेंगे, इज लिखेंगे। इज मनी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, आस्क, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। इज मनी आस्क्ड, और बाई लगाकर आप जानते हैं सब्जेक्ट को लिखा जाता है बाई यू। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। ठीक है, समझ पाए होंगे इसको। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया गया है जो नियम के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा गया है यानी यू की जगह, और यू चूंकि सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है बाई लगा करके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए इसमें भी वही करेंगे। तो सेम टेंस है डू यू नो हर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट क्या है हर। हर को पहले लाना है, यानी हर पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डू इस हिसाब से इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। और नो का थर्ड फॉर्म कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। और नोन के साथ टू लगता है और यू लगाओगे। आप कहेंगे सर आप अभी बताए थे बाई, लेकिन क्या होता है कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं जो आपको पहले वीडियो हम समझाए थे ना, कि उसको याद करिएगा। तो नोन के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, नोन टू यू होगा। ठीक है, आइए अगले वाले में देखते हैं कि डिड ही स्वीप माई रूम होगा। तो लिखा है तो इसका क्या होगा, तो डिड यानी पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस का आपको हम क्या बताए थे, अगर डिड आया हो, क्या आया हो, डिड आया हो, तो डिड चेंज होकर क्या हो जाता है, वाज, या तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यही बताए थे। चलिए पहले सब्जेक्ट पहचानिए, ही है। ऑब्जेक्ट पहचानिए, माई रूम है। ठीक है, तो माई रूम को पहले लाइए तो क्या हो जाएगा, माई रूम। लेकिन माई रूम में पहले इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पर ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ठो है, एक ठो वाज है, एक ठो वर है। तो माई रूम के हिसाब से वाज रखेंगे कि वर रखेंगे, तो आप कहेंगे सर वाज रखेंगे। वाज माई रूम। स्वीप का क्या हो जाएगा, स्वेप्ट। ठीक है, अब बाई हिम, बाई हिम। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं हटते हैं। क्वेश्चन मार्क्स हटते कहाँ पे हैं, नरेशन में हटते हैं। ठीक है, यह दिमाग में बैठाइएगा। अब आइए अगला देखिए, लिखा है विल ही गिव मी हिज बुक। यहाँ पर देखिए विल क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर में आपको बताए थे चूंकि मॉडल होता है, चाहे विल हो चाहे शैल हो। अगर अकेले आते हैं तो इसके साथ क्या लग जाएगा, विल भी कर देते हैं या शैल भी कर देते हैं, विल भी कर देते हैं या शैल भी कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी भी है और हिज बुक भी है। यानी यह दो प्रकार से बनेगा। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। आपको बताए थे ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हो तो दोनों ऑब्जेक्ट के सहारे से हम दो प्रकार से पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ मी के हिसाब से, फिर उसके बाद हिज बुक से बनाता हूँ। मी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर है, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। आई के नाते शैल भी होगा कि विल भी लिखना होगा, यानी शैल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, शैल आई बी हो जाएगा। बी लगना ही जरूरी है ना, उसमें देखिए क्या है, शैल के साथ बी लगेगा। और शैल है ना तो इसके साथ क्या लगेगा, बी। लेकिन शैल और बी चूंकि यहाँ पर पहले ही आ रहा है तो बीच में सब्जेक्ट लिखा जाता है। आपको यह रूल पता होगा टेंस का। तो शैल आई बी होता है, पहले से ही हमको रख देना है इसको। उसके बाद वर्ब ढूंढिए, क्या है, गिव है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। क्या हो जाएगी, गिवन। और उसके बाद क्या है, हिज बुक लिख दीजिए, हिज बुक लीजिए। और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, हिम। सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। देखिए हमने मी को यहाँ पर आगे लाया है, इस वजह से यहाँ पर आई हुआ है। अब हिज बुक को लाइए, तो हिज बुक को लाएंगे तो हिज बुक के साथ विल लगेगा। क्या लगेगा,
विल लगेगा, यानी विल पहले से लगाइए और हिज बुक को लाइए सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट था, और अपने आप ही एक चीज़ जुड़ जाती है, एक वर्ड बी, ठीक है। और बी जुड़ने के बाद वर्ब ढूंढो, फिर क्या है, गिव है, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। और मी है तो गिवन टू मी हो जाएगा, गिवन टू मी हो जाएगा। अब बाई, बाई लगा के ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा ना। देखिए कितना आसान है, एकदम आराम से आप यहाँ तक पहुँच पाए। कोई ऐसा रूल नहीं है इसमें जो आपको बहुत परेशान करे, ठीक है। तो आइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर डब्ल्यू एस टाइप पे आ जाते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे, फिर आगे देखेंगे कैसे इंपरेटिव बनेगा, क्या क्या कैसे बनेगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो इंट्रोगेटिव के ही हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वाज योर फादर कॉलिंग मी, ठीक है। जिसको रूल पता है वह कर ले जाएगा। अब यह बताइए आप वाज जो लिखा है, ठीक है, वाज जो लिखा गया है यह चेंज होकर क्या हो जाता है, मैं बता ही देता हूँ क्या हो जाएगा। वाज है और वर है, अगर यह लिखा गया है, इसको तुम पैसिव में अगर बदलोगे तो भाई जान लो कि वाज और वर के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है, वाज और वर के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है जिसका नाम है बीइंग। क्या जुड़ जाता है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वाज वर्ब क्या हो जाता है, वाज वर्ब चेंज होकर वाज वर्ब अपने साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेता है, यानी इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। तो यह याद करना है आपको। और सेम रूल वही कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। मी पहले आएगा, मी क्या आएगा पहले। अब बताओ वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो क्या लगता है, वाज लगता है। क्या लगता है, वाज लगता है। और चूंकि एक से अधिक वर्ड इसमें है, बीइंग लिखा गया है, तो बीइंग हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, वाज आई बीइंग, ठीक है। और कॉलिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, वाज आई बीइंग कॉल्ड, ठीक है, बाई योर फादर, बाई योर फादर को क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी प्रकार हैव में आ जाइए, इसमें हम आपको क्या रूल बताए हैं हैव वाले में। तो हैव क्या है, यह चूंकि प्रेजेंट का परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, या तो हैज होती है या तो हैव होती है। यह चेंज होगी तो अपने साथ क्या ले लेगी, हैज हो या हैव हो, यह अपने साथ बीन ले लेती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। याद होगा आपको, पहली वीडियो देखे होंगे तो ध्यान दो, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट ढूंढो, यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क है। तो योर वर्क को हमें पहले लाना है, तो हमको क्या लगाना होगा, यहाँ पे हैज लगाना होगा, और योर वर्क को तो लिखना ही होगा, ठीक है। और अपने से एक वर्ड जोड़ना होगा जो है क्या, बीन है। और कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म तो कंप्लीट खुद ही होता है, कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखेंगे, बाई लगाकर आपको क्या लिखना होगा, यू लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगाएं आप लोग। अब आ जाओ हैड वाले में, तो वही रूल है हैड। तो हैड वाले में हमने क्या बताया था कि हैड के साथ भी क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। क्या लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आ जाओ, हैड का हैड ही रहेगा, और सब्जेक्ट यह रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम भी है और फुल भी है, तो हम हिम से बना लेते हैं। तो हिम को पहले लाएंगे तो क्या लिखेंगे, हैड ही हो जाएगा। और देखो नॉट लिखा है तो ध्यान देना, हमेशा सब्जेक्ट से एकदम सटा हुआ नॉट लिखते हैं। उसके बाद देखो दूसरा वर्ड जो है बीन, यह चीज़ आप टेंस वाले चैप्टर में समझे होंगे। जो नहीं समझा आप समझ लो कि यह जो नॉट आता है हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक वर्ड्स की हो, किससे, अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखा है हैड के साथ क्या लिखा है, बीन लिखा है, तो अगर नॉट आना रहता है तो हैड के और बीन के बीच में ही आता है, आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर भाई यह यस नो टाइप का है और पहले ही हमको लिखना है, तो सब्जेक्ट भी इसी में एडजस्ट हो जाता है, यानी नॉट के पहले सब्जेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हैड ही नॉट बीन इस तरीके से हो जाता है, यह रूल है, यह आपको याद रखना होगा। और काल की कॉल्ड है तो थर्ड फॉर्म है ही, अब क्या बुलाए हैं, फूल बुलाए हैं, इसको रख दो, और बाई लगाकर तुमको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू था, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। यह अगला देखो, शैल आई हैव रीड माई बुक, शैल हैव टेंस कौन सा है, फ्यूचर का परफेक्ट है, और फ्यूचर के परफेक्ट में नियम क्या है कि शैल है और हैव है या विल हैव है, यह चेंज होगा तो अपने साथ बीन प्लस ले लेगा, इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। यानी वही चीज़ कि बीन लग जाता है, जितना भी तुम्हारा परफेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस में बीन लग जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लग जाता है, ठीक है, याद कराए थे आपको अच्छे से। तो यहाँ शैल, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट माई बुक है, तो माई बुक के हिसाब से शैल लगेगा कि विल लगेगा, आप कहेंगे सर विल लगेगा, तो विल लिखिए और सब्जेक्ट लिखिए माई बुक, विल माई बुक। और हैव है तो हैव लिखिए और बीन अपने से जोड़ना ही है, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होती है, और बाई लगाकर आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आसान नहीं लग रहा है आपको, काफ़ी आसान है, ठीक है, नरेशन की तुलना में यह काफ़ी आसान है। बस एक बार ही आपको रूल याद करना है, जो रूल हम पिछली वाली वीडियो में बताए हैं, सब एकदम आसानी से हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और यह कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे, तो हमने बता भी रहा है, ठीक है, यानी हम आपको बता भी रहे हैं, तो अगर हम बता रहे हैं तो आप यही समझ जाइए, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप उतार लीजिए। अब हम डब्ल्यू एस टाइप आपको बताते हैं किस प्रकार डब्ल्यू एस टाइप बदलेंगे, उसमें भी कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। आइए इसको उतारिए, हम बताएं फिर डब्ल्यू एस टाइप। आइए हम आप लोगों को समझाते हैं कि किस प्रकार से डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेज को हम पैसिव में बदलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो 3 वाक्य लिख रखे हैं, 3 सेंटेंसेज, ठीक, देयर आर 3 सेंटेंसेज विच वी आर गोइंग टू चेंज इनटू पैसिव।
तो यहाँ पर देखिए व्हाई डज ही नॉट गिव मी माई बुक, यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है। अब इसको आपको बदलना है किसमें, पैसिव में। तो नियम वही रहेगा भाई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो और टेंस चेंज करो, जैसे टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो सब कुछ आपको पता है, बस कुछ चीजें हैं जो इसमें जान लो। जैसे यहाँ पर जो व्हाई लिखा गया है ये अपना स्थान नहीं छोड़ता है, ये अपने स्थान पर ही बना रहेगा, यानी WH वर्ड अपना स्थान नहीं छोड़ता है। दूसरी चीज, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वह भी इसी स्थान पर आती है, यह अपना जगह इधर उधर नहीं करती है, बस बदल जाती है, जो भी बदल कर होगा। बाकी यह सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, बाकी सब वैसे रहता है। इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए कि WH वर्ड अपने स्थान पर ही रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी अपने स्थान पर, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब बदल कर आएगी। WH वर्ड नहीं बदलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल के ही आएगी। तो जो टेंस होता है आपको पता है वो कैसे बदलता है। तो डज लिखा है यानी प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट है, चेंज होकर किसमें हो जाता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है हमारा, माई बुक। तो माई बुक के हिसाब से क्या इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो इज लगेगा। व्हाई इज माई बुक, व्हाई इज माई बुक। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है। और गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, गिवन टू मी। और बाई लगाकर हमको सब्जेक्ट लिखना होता है क्या, बाई। देखिए कितना आसान है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए व्हाई से ही हमने शुरुआत की थी, तो व्हाई को अपनी जगह उतार दो। डिड चेंज होकर वाज या वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लेता है। तो डिड वाज होगा कि वर्क होगा, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनने वाला है। तो द वर्क पहले आएगा, तो द वर्क मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल है, इस हिसाब से यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाज। व्हाई वाज द वर्क, व्हाई वाज द वर्क। तो सी की जगह पर द वर्क आ गया है, नॉट तो अपने आप ही यहाँ पर आगे रहेगा ही रहेगा। और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। व्हाई वाज द वर्क नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा। और बाई लगाकर आपको लिखना होगा क्या, हर। बाई लगाकर क्या लिखना होगा, हर लिखना होगा। देखिए कितना आसान है, ठीक है।